अगर यहाँ पे बोला जाएगा माइनस रूट टू रियल नंबर है, कौन बोला नहीं? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अगर यहाँ पे बोला जाएगा -5/2 1/√2, ठीक है। एक चीज और समझा रहे हैं कि इस बार मैथ्स का पेपर इजी आया, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं। रियल नंबर है, -2 रियल नंबर है, और जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी दिए और ये घूमने के बजाय क्या क्या शांत से बैठ गया, मतलब वर्क नहीं किया, यही ना मतलब हुआ। तो यहाँ पे इसको वैल्यू दिए रियल, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पर क्या हो रहा है? वो डिफाइन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर बीच में कहीं तार कटा होगा तो काम करेगा? वो नहीं कटेगा। तो रियल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? तार को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए रियल नंबर नहीं दे रहा है। -2 पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर पे कनेक्ट होगा उसको देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं करना है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, सारा सिलेबस को जमा कीजिएगा, और जब एग्जाम आने वाला होगा तब सारा सिलेबस निकाल के बैठ जाइएगा कि आप तो खत्म कर ही देंगे। और उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो 2 शॉर्ट वीडियो जितना है सब निकाल के बैठ जाइएगा। यूट्यूब का डाटा भी बर्बाद किए, उतना टाइम भी बर्बाद किए, वो सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। अभी से स्टार्टिंग से ही ट्राई कीजिए कि स्कूल में प्रोएक्टिव होकर रहना है, ठीक है ना। मार्क्स में अगर कोई भी चैप्टर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। आप पहले माइंड में बैठा लीजिए आपका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 11th क्लास में आप जो चीज़ कम किए हैं उसी की वजह से आपको अभी कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन आ रहा होगा, आप नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पहले समझिए फंक्शन का जरूरत कहां से आया, जरूरत क्यों पड़ रहा है, मैथ्स में आप परेशान क्यों हो रहे हैं फंक्शन को लेकर। रिलेशन फंक्शन क्या है? रिलेशन फंक्शन का पूरा डेफिनेशन भी हम लिखवाएंगे और समझाएंगे। पहले आप समझिए कि फंक्शन में फंक्शन पढ़ क्यों रहे, यूज कहां पे हो रहा है उसको समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 4 = 0, ठीक है। आप इसका फैक्टर कब कब पढ़े हैं? 10th क्लास 9th क्लास सब में पढ़े होंगे। इसका फैक्टर 11th में भी पढ़े बहुत कोई। इसका फैक्टर कीजिए, क्या निकलेगा आपका? x + 2 और एक निकलेगा x - 2 = 0। इससे दो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा? पहला एक निकलेगा x = 2 और एक निकलेगा -2। अब यहां से भी इक्वेट करके निकालिएगा तो वैल्यू क्या आएगा? 4। अगर आप यहां पे देखिए रूट अंडर अगर 4 लिखा हुआ है तो आप वैल्यू क्या लिखिएगा? सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही होता है। ये दो वैल्यू कब आता है? +-2। जब यहां से हम किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे होते हैं तब हम लोग दो वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x = 2 आएगा, तो ये स्क्वायर हट रहा है ना, तो यहाँ पे +-√4 लगेगा और ये आ जाएगा +-2। क्लियर है? कोई दिक्कत? +-4 क्यों ले रहे हैं समझ में आ गया? अब 2 क्यों ले रहे हैं वो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे ये समझिए, अगर ये कैसा इक्वेशन दिख रहा है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होता है तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या क्या हो रहा है? सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? याद कीजिए, 10th क्लास में आप तीनों चीज पढ़े होंगे, लेकिन सॉल्यूशन कम पढ़े होंगे, रूट्स पढ़े होंगे और जीरोस पढ़े होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। क्लियर है बात? अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या निकला? +2 और -2। +2 और -2 निकल रहा है, इसका क्या मतलब होगा? +2 और -2 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम लोग 2 को पुट कर देते हैं उस पर, तो 2 का स्क्वायर -4 = 0, तो ये आ जाएगा 0 = 0। समझ में आ रहा है? 2 को क्या किया? ये सेटिस्फाई किया। फिर -2 पुट करेंगे तो क्या होगा? -2 पुट किए। अच्छा, कैमरा की वजह से आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं क्या? कर सकते हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं है। आप लोग का आवाज भी अच्छा है। कितना होगा? यहाँ पे आएगा -4 = 0, तो ये आ जाएगा 0 = 0, क्योंकि -2 का स्क्वायर होगा तो 0 हो गया। ये पावर 2 था, तो इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा। जितना पावर होगा उतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे पावर कितना था? 2, तो सॉल्यूशन कितना निकला आपका? +2 और -2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सॉल्यूशन निकल रहा है तो ये इसका नेचर देखिए, पहले नंबर समझिए। इसमें नंबर कैसा दिख रहा है? 2 और -2 कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? नंबर कैसा है? पहले नंबर भी थोड़ा समझ ही लीजिए, आप लोग को याद नहीं है, लेकिन नंबर समझिए। 9 10 में पढ़े, लेकिन आप लोग को याद नहीं रहता। पहला रियल नंबर अगर बोला जाएगा तो कोई भी नंबर बोला जाएगा कि रियल है तो हाँ है रियल, एक्सेप्ट दो चीज को देखना, रियल कब नहीं होगा। अगर रूट में नेगेटिव आता है तो बोलेंगे ये रियल नहीं है। ठीक है? रियल क्या नहीं होगा? रूट में अगर नेगेटिव आता है तो रियल नहीं होगा। दूसरा क्या आएगा? एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये रियल नहीं होगा। ये दो चीज छोड़ के आप कुछ भी बोलिए, सारा नंबर क्या होगा? रियल होगा। ठीक है? अगर यहां पे आप लेते हैं √2, तो ये √2 रियल नंबर है, रियल नंबर है। अगर यहां पे बोला जाएगा -√2 रियल नंबर है, कौन बोला नहीं है? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगर यहां पे बोला जाएगा -5/2 1/√2, ठीक है? एक चीज और समझा रहे हैं कि इस बार मैथ्स का पेपर इजी आया था। ठीक है? तो बाकी आप लोग समझ सकते हैं।
ठीक है ना, क्या समझे? इस बार मैथ्स का पेपर थोड़ा इजी आया था, तो क्या समझा इसमें? नेक्स्ट बार मैथ्स का पेपर टफ देने का चांसेस है, ठीक है ना। अब वो तुम लोग ज्योमेट्री नहीं लगाते रहना कि 2004 में टफ आया था, इस बार का बच्चा वैसे किया, 2004 में टफ आया था तो 2005 में भी टफ किया था, वैसे 2014 में किया था, फिर 2015 में किया था। इस लॉजिक से ये लोग ये टेंशन में बैठा हुआ था कि 2024 में टफ दिया था तो 2025 में दे देगा, और उसकी वजह से टेंशन में बहुत बच्चा इधर उधर का वीडियो देख के परेशान रहा। वो नहीं करना है, वो ज्योमेट्री काम नहीं कर रहा है। काम क्या करेगा कि इस बार पेपर फिजिक्स का टफ दे दिया है तो नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री टफ दे सकता है या फिर मैथ्स दे सकता है। वो उसका मतलब ही यही है ना कि आप दो सब्जेक्ट को स्ट्रांग करके चलिए, ताकि आपका कोई भी कंपटीशन का जो एग्जाम होगा ना वो निकल जाए आपसे। उसका सीबीएसई का मेन फंडा यही है। या तो आप इस बार नेक्स्ट ईयर क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि लगेगा केमिस्ट्री इस बार टफ आ सकता है क्योंकि इस बार फिजिक्स टफ आया है, या फिर मैथ्स टफ आ सकता है तो आप मैथ्स को अच्छे से कीजिएगा। तो दो पेपर को आप अच्छे से कीजिएगा तो जेईई मेंस निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, नीट निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद एनडीए का एग्जाम हुआ तो वो सब निकल जाएगा, मैथ्स से रिलेटेड जितना एग्जाम होगा सब निकल जाएगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होगा वो सब निकल जाएगा। तो वो चीज़ के लिए सीबीएसई ये काम करता है। ये नहीं करता है कि हाँ पिछले बार दिए थे तो गुस्सा में इस बार टफ दे देंगे, वैसा नहीं करता है, समझ में आ रहा है। तो इस बार मैथ्स ज़्यादा टफ देने का चांसेस है, इसीलिए अभी से लेवल अपना बढ़ा के चलिए, ठीक है। आर एस अग्रवाल का बेसिक क्वेश्चन ना बना के आर डी शर्मा का टफ क्वेश्चन से हम लोग बनाना शुरू करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका एग्जाम आते आते, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे नंबर समझिए। रियल नंबर आपको क्या दिख रहा है, इतना सारा नंबर रियल है, ये रियल नहीं होगा, दो इसको हटा दीजिए, ये रियल नहीं होगा, ये सारा नंबर क्या होगा, रियल होगा। तो सॉल्यूशन जब हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज का सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर वो वर्क कर गया तो बोलेंगे कि सॉल्यूशन है उसका, समझ में आ रहा है ना। अगर फैन चला रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो फैन घूम रहा है ना, नीचे आग जला देंगे तो घूमेगा क्या, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जिसके लिए डिफाइंड है वो किसके लिए डिफाइंड है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिफाइंड है ना। फैन एसी किसके लिए डिफाइंड है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो मैथमेटिकल फंक्शन जितना भी होता है ना वो ना रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होगा, रियल नंबर। और रियल नंबर को ही क्या करेगा, वो एज ए सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हम लोग दिए वो कैसा नंबर दे रहे थे, 2 दे रहे थे और -2 दे रहे थे। तो 2 और -2 पुट करने पे क्या हो जा रहा है, ये LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम लोग इसको क्या क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन या फिर रूट्स या फिर जीरो, तीनों इसी का नाम, क्लियर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, अगर x² -4 का सॉल्यूशन +-2 है तो x² +9 का सॉल्यूशन भी तो कुछ हो सकता है, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ में आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन आप निकालिए, वैल्यू कैसे, ध्यान से इधर ध्यान दो, क्या निकलेगा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो x² = -9 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर ±√9। अभी आपको क्या बताए कि रूट में अगर नेगेटिव आ जाता है तो रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन आएगा लेकिन कैसा आएगा, प्लस माइनस। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे आयोटा वाला कंसेप्ट, तो 3i होगा ना, पढ़े ना 3i। आई क्यों आता है, रूट में नेगेटिव होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का चीज है, उस पर नहीं जाना हम लोग, अभी फंक्शन पे आ रहे हैं तो सिर्फ रियल चीज पे बात करेंगे। अब ये इसका सॉल्यूशन है, आप क्लास 10th में भी देखे होंगे इस टाइप का कुछ ग्राफ जा रहा होगा, एक्सरसाइज 4th में जा रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखे ऐसा ग्राफ, एनसीईआरटी में याद है किसी को, ऐसा ग्राफ बहुत सारा देखे होंगे, दिखे है ना कि ऐसे गया एक ऐसे गया, दिखा है, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, अभी नहीं एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, क्लास 10th में दिख रहा होगा। वहां पे पूछा जाता था कि इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना है, तो जितना बार वो कट करता था उतना सॉल्यूशन होता था, हो रहा है ना। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस को जितना कट कर रहा है वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जब आप इसका पढ़े होंगे, पैराबोला पढ़ रहे होंगे, तो पैराबोला में आपको पता होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, थोड़ा इसको समझिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे x² = 4 है तो इसका जब ग्राफ बना रहे होंगे आप, या इसको आप ऐसे लीजिए y = x² + 4, तो इसका जब ग्राफ बनाइएगा ना तो ये इस शेप में चला जाएगा, x² है और y है, तो याद है ये आपको कंसेप्ट, y = 4a, y² = 4ax और x² = 4ay, याद है, थोड़ा बहुत याद होगा अगर पैराबोला में। तो पैराबोला में क्या कर रहे थे, अगर x² का कोफिशिएंट x² दिख रहा था, कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता था तो ग्राफ कैसा बनता था, अपवर्ड या डाउनवर्ड या सी शेप में, इस शेप में जाएगा। किससे जाएगा, सिंपल यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू कितना आएगा 4 यहाँ पे होगा y का। और ग्राफ कैसे चला जाएगा, ये अगर आप पॉइंट लेते जाइएगा ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है ग्राफ, तो एक एक पॉइंट को आप डॉटेड लाइन से बनाइएगा तो ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे, जा रहा है ना। तो ये देखिए एक्सिस को कट कर रहा है क्या, एक्स एक्सिस को एक बार भी कट किया क्या, एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, इसका मतलब ये रियल सॉल्यूशन
नहीं देगा। मतलब आप इसका फैक्टर करके देखिए, आपका कभी भी इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब भी आएगा कैसा आएगा, आयोटा में आएगा। ठीक है, जैसे आप सॉल्यूशन निकालना होगा तो y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2i, इसको हटा दीजिए 2i हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो वैल्यू उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रहा है, कुछ लिखने वाला चीज है यहाँ पे नहीं, क्लियर है, दिमाग में बैठ रहा है। अब इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हम समझाते हैं कि कब कब क्या होगा। हटा दे इसको, हो जाएगा। थोड़ा इसको इधर ले आते हैं, समझिए। पहले आपको ये याद रखना है कि नंबर क्या क्या होता है। रियल नंबर समझ में आ गया, रियल नंबर किसको बोलेंगे, सारे नंबर रियल होंगे एक्सेप्ट रूट में नेगेटिव और 1/0। ठीक है, पानी पीना है, जबड़ा पड़ रहा है, हटा दे इसको। अब आप समझिए, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, थोड़ा इधर आइए तो जागृति, इधर तुम फोकस में रहेगा, हाथ उठाओ वापस। अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं y को ही हम लोग क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं। अगर इसी का पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/x - 2। समझ में आ रहा है। अब इसमें इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, इससे जो डिफाइंड हो जाएगा वैल्यू, जिसपे ये डिफाइन करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू, x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, f(2) पे फंक्शन क्या दे रहा है, 1/2 - 2 क्या हो जा रहा है, 1/0 हो रहा है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, 1/0 आ गया। तो ये रियल सॉल्यूशन तो नहीं हुआ इसका। अगर आपके पास ऐसे ही कुछ और वैल्यू दे देते हैं, f(x) = ले लेते हैं यहाँ पे x² + 4। अब आप बताइए, इसमें कोई भी नंबर पुट कीजिए, ये डिफाइन नहीं होगा। कोई भी नंबर पुट करके इसको 0 नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या 1/0, पुट करके देख लीजिए ना। -2 पुट करेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे कितना होगा, 8 ही होगा ना। मतलब ये 0 नहीं हो सकता। 0 पुट करेंगे कितना बचेगा, 4। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं होगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा ऑल रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, सारे रियल नंबर्स होंगे। और इसमें देखिए क्या होगा, एक और चीज समझिए। यहाँ पे अगर फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है f(x) x - 2, आपको सारा बेसिक समझ में आ जाएगा। इससे आपको मैक्सिमम मिनिमम अगर प्रॉब्लम होगा उसमें समझ में आ जाएगा क्या करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप ये बेसिक चीज समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है। एरिया बाउंडेड जब पढ़िएगा इंटीग्रेशन में, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। मेन यहीं से सारा चीज़ समझ में आना चाहिए। यहाँ से नहीं आएगा, आगे आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और फिर उस टाइम में आपको लगेगा ये क्यों कंडीशन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं रह जाएगा अगर आप यहाँ से ये चीज़ समझ के जा रहे हैं। ठीक है, और वही चीज़ हो रहा था 11th में, उसको दोहराना नहीं है। बेसिक चीज़ को समझना है, तब आपको आगे बढ़ना है। अभी जल्दी नहीं है कि मंडे को एग्जाम है आपका। चलिए देखिए, यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए। अगर आप x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर 1 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √(-) आ रहा है ना। अगर आप 2 पुट करके देखिए क्या होगा, 0 होगा। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तो ये रियल नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप -1 पुट कीजिएगा तो -2 करते हैं, क्या हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, √(-)4। तो रूट में फिर नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। -2 कैसा नंबर था, रियल नंबर है। -2 रियल नंबर है। और जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी दिए और ये घूमने के बजाय क्या किया, शांत से बैठ गया, मतलब वर्क नहीं किया। यही ना मतलब हुआ। तो यहाँ पे इसको वैल्यू दिए रियल, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस पर क्या हो रहा है, वो डिफाइन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है। अगर बीच में कहीं तार कटा होगा तो काम करेगा, वो नहीं कटेगा। तो रियल नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, तार को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ये, इसीलिए रियल नंबर नहीं दे रहा है। -2 पे कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद कौन सा नंबर पे कनेक्ट होगा उसको देखेंगे। अब आप बताइए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, हमेशा रूट में जो भी चीज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पे अभी रूट में आप क्या पढ़े कि रूट में नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। तो रूट के अंदर जो चीज है, रूट में क्या दिख रहा है, अंदर में x-, तो x - 2 क्या होना चाहिए, > होना चाहिए ना। तो x का क्या वैल्यू निकलेगा, 2। देखो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब समझ में आ रहा है क्या, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं और 2 से ज्यादा। समझ में आ रहा है, 2 को इंक्लूड करेंगे और 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक।
तो सारा नंबर को आप क्या कीजिएगा, एक बॉक्स में लिख पाइएगा क्या, मतलब लिखने बोलेंगे 2 से बड़ा नंबर बताइए, तो 2 से बड़ा नंबर क्या होगा, कितना सारा नंबर है वो, 2 4 2 3 4 5 क्यों बोल रहा है, स्टार्ट ही होगा 2 पॉइंट डेसिमल से स्टार्ट होगा, वो होगा ना, और 2 से 3 में ही जाते जाते आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएगा, मिलेगा। ऐसे नंबर जाइएगा तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, रूम भर जाएगा, नंबर खत्म नहीं होगा। तो उसको क्या करना है, हम लोग एक बॉक्स में लिख देंगे और हम लोग समझा देंगे कि यही इसका सॉल्यूशन होगा, समझ में आ रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। ये हटा दे, ऐसे लिखने का तरीका हम समझाएंगे आपको, अगर आप सीखे भी है तो भी दिक्कत नहीं है, और नहीं सीखे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, समझिएगा इसको, वो क्यों नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू 2 से इनफाइनाइट। अगर आप रियल लाइन पढ़े होंगे तो रियल लाइन में क्या करते हैं आप, यहाँ पे आप मान लीजिए 2 है, ये क्या बोला है, 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 को इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूड किए तो वो क्या होगा, कवर हो गया। और ये 2 से ज्यादा बोला है, तो 2 से ज्यादा कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी तक। तो 2 से इंफिनिटी तक कितना नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो उसको लिखेंगे कैसे, 2 से लेके इंफिनिटी को क्लोज करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़िएगा क्लास 12 में, तब आपको इंटरवल वहां पे दिखेगा और इस टाइप का सॉल्यूशन करने के लिए वहां पे आ जाएगा, तब आपको लगेगा अच्छी वो चीज को यहाँ पे पढ़ लिए रहते तो ये चीज समझ में आ जाता। अब वहां इसी में आप परेशान रहिएगा, तो उससे परेशान होने से बचना है तो आप इसको अभी समझ लीजिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपके लिए एकदम सबसे सिंपल चैप्टर में से हो जाएगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे ये चीज आएगा और इसी में आप फंसिएगा। तो ये इंटरवल में क्या क्या आता है उसको आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। इंटरवल्स लिखना है किसी को, तो इंटरवल्स में क्या क्या आएगा, एक आता है आपका इस टाइप का ब्रैकेट दिखेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर इस टाइप का ब्रैकेट आ गया तो ऐसा दिखेगा, या फिर ये इंटरवल दिखेगा, तो क्या बोलेंगे दोनों को, ये दोनों ओपन है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल, क्लियर है। अगर ऐसा दिख रहा है, एक क्लोज हो रहा है और एक ओपन हुआ, या फिर एक ऐसा दिख रहा है, आप 11th में पढ़े भी होंगे ना, तो भी इसको अच्छे से लिखिए और समझिए और पढ़िए। आपको ये नहीं देखना है कि हमको आता है, आपको ये देखिए कि हमको रिवीजन भी करना है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। हो गया। अगर इनफाइनाइट दिखेगा तो वहां पे हमेशा ओपन इंटरवल लगेंगे, मतलब इनफाइनाइट दिख रहा है तो इनफाइनाइट में क्या करेंगे हम लोग, हमेशा ये ब्रैकेट लगेगा, या फिर इनफाइनाइट दिख रहा है तो ये ब्रैकेट, दोनों ओपन ही ब्रैकेट। इनफाइनाइट दिखा है तो हम लोग हमेशा वो वाला ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर है ये। अब ये ब्रैकेट कब कब आता है ये भी समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 6 और ग्रेटर देन यहाँ पे 1 ले लें, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर बोलेंगे तब तो बहुत हो जाएगा। हम लोग पहले देख लेते हैं नंबर से, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेके देखते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर समझ में आता है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से, 1 2 3, काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर क्या क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब 6 को भी इंक्लूड करना है और 1 को भी इंक्लूड करना है, क्लियर है। 6 को इंक्लूड करेंगे तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, नेचुरल नंबर देखिए तो क्या होगा, पहला नेचुरल नंबर 1 होगा, दूसरा 2, तीसरा ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। पानी पीना है, सोने का टाइम अभी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इस जगह पे आपको इक्वल टू को अगर हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे आ गया 1 लेस देन x लेस देन 6, क्या क्या होगा नंबर, 2 3 4 5 6 होगा। अगर आप इधर से भी इक्वल टू हटा देते हैं तो क्या आएगा, x लेस देन 6, क्या बचेगा, 2 3 4 5, क्लियर है। अब आप बताइए कौन कौन सा इंटरवल किसके लिए बना हुआ है, तो इसमें देखिए दोनों साइड इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 से लेके 6, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप बोला जाएगा ये वाला इंटरवल के लिए लीजिए तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला इंटरवल ये होगा, इधर से क्लोज है तो 6 हो गया इधर से, और इधर से ओपन है तो 1 हो गया, समझ में आ रहा है, इंक्लूड। फिर अगर ये वाला इंटरवल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से, कौन सा इंटरवल जाएगा ये, 1 से 5,
इस पे 1 से, अच्छा 6 है ना, ये 1 से 6 ले लेंगे क्योंकि ओपन नहीं रखना है। तो ये हो गया आपका इंटरवल्स का गेन। अब आप यहाँ पे इसको देखिए, इससे आप समझिए, ये बोला है एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कितना दूर, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी को लिखेंगे कैसे, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 को इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है। क्यों करना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2, और कहाँ से जाएगा ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट में हमें हमेशा बोले हैं कि ओपन इंटरवल लगाएंगे, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये आ गया, लिखना है इसमें कुछ नहीं, कुछ छापने वाला नहीं लग रहा है, 2 दिन के बाद सब भूल जाइएगा आप लोग, हटा दे इसको, चलिए ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, ऐसा जो जरूरत है वही बताएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा फंक्शन में चले जाएंगे और 11th क्लास का चीज़ पढ़ेंगे, वो नहीं करेंगे, 12th का ही जो जरूरत पड़ेगा वो बताएंगे। अगर यहाँ पे लग रहा है ऐसा 2 माइनस एक्स, अब आप बताइए इसका क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या होगा। अभी आप बताइए, रूट में जो भी चीज़ होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव का मतलब जब भी बोलेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही मतलब हुआ ना। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, अगर 0 बोलेंगे तो इंक्लूड करेंगे 0 को, तो इसमें 0 भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो ये क्या होगा, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना, होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा, इनइक्वालिटी में आएगा और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आएगा। इसको आप 2 को उधर ले जाइए, कितना बचेगा, 2 को उधर ले गए ना, यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स ग्रेटर देन -2। अब इनइक्वालिटी का एक रूल होता है कि अगर आप माइनस को हटाते हैं दोनों साइड से, माइनस को अगर हटाते हैं दोनों साइड से तो साइन क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो ये क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू 2 से छोटा, तो ये कहां तक जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 2 और ये आ जाएगा आपका इधर 2 से लेके कहां तक, -इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कहां से जाएगा, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके 2 क्लोज। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, हो गया। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है x-2 और x प्लस x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको हर क्वेश्चन में लगभग मिल जाएगा। समझिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका लिखेंगे कैसे, इसको लिख रहे हैं क्या आप लोग, नहीं, इसको सॉल्व कर दें, कर दें उसको, हो जाएगा कैसे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व थोड़ी करना है, ये तो फैक्टर करके हम लिखे हुए, जब क्वाड्रेटिक में रहेगा तो उसका फैक्टर करेंगे तब इस फॉर्मेट में आएगा, वो हम तो पहले फॉर्मेट दे दिए। समझिए इसको कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे ये बोल रहा है एक्स का क्या क्या वैल्यू दिख रहा है, एक दिख रहा है 2, एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एक्स का वैल्यू 2 आएगा ना, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से स्टार्ट कीजिए, एक्सट्रीम राइट से लीजिएगा प्लस से, यहां से कीजिएगा प्लस, यहां से बताए हैं फिर भी देखिए प्लस, दूसरा क्या होगा माइनस, फिर प्लस। अब नंबर को प्लॉट कीजिए, नंबर क्या क्या है आपका 2 और 3, यहाँ पे आ गया 2 और इस जगह पे आ गया 3, क्लियर है। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या साइन दिख रहा है, ग्रेटर देन दिख रहा है, मतलब ग्रेटर देन मतलब, ग्रेटर देन मतलब अगर दिख रहा है सिंपल 0 ग्रेट आगे है तो लगा रहे सिर्फ पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव वाला ब्लॉक कौन कौन सा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव ब्लॉक कौन कौन सा दिख रहा है, -इन्फिनिटी से 2 और 3 से infinity। ये चीज किसको समझ में नहीं आया ये बताइए, कहाँ पे, ये भी कर्व मेथड ये आता है, और ये उस मेथड के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, नंबर का अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे साइन अगर x का हर एक पॉजिटिव रहेगा और कोफिशिएंट, तब हम लोग एक्सट्रीम राइट से प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, फिर नंबर आया तो फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू आ रहा है ना, 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में क्या लिखे हम लोग, +3, प्लस लिखे फिर माइनस फिर प्लस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बता रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, +3 से लेके इन्फिनिटी। तब इसका सॉल्यूशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, कहां से कहां होगा, -इन्फिनिटी से लेके 2, ये क्लोज होगा, होगा ना, और फिर और लिखेंगे यहाँ पे, ये कहां तक जाएगा, क्लोज इंटरवल 3 से लेके, कोई प्रॉब्लम इसमें, -इन्फिनिटी से 2 और 3 से लेके इन्फिनिटी।
अगर आप 3 को अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको? यूनियन में इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3 से लेके, तो 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दीजिए, अभी से टाइम है आप लोग के पास, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 12th क्लास में अचानक से क्या हो रहा है ना, रिजल्ट बहुत ख़राब हो जा रहा है और आप लोग को लगे लास्ट टाइम में मार्क्स 50 आ जाए, 40 आ जाए, उस टाइप का पढ़ाई मत कीजिए ना। अभी आपके पास टाइम है ना, पर डे यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ जाके घर में रिवीजन कीजिए। स्कूल से आता है तो कुछ 2-3 घंटा उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी टाइम बचा तो ठीक है, नहीं बचा तो सो जाइए। उससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, सारा सिलेबस को जमा कीजिएगा और जब एग्जाम आने वाला होगा तब सारा सिलेबस निकाल के बैठ जाइएगा कि अब तो खत्म कर ही देंगे। और उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो, 2 शॉर्ट वीडियो, जितना है सब निकाल के बैठ जाइएगा। यूट्यूब का डाटा भी बर्बाद किए, उतना टाइम भी बर्बाद किए, वो सब चीज़ में नहीं पढ़ना है। अभी से स्टार्टिंग से ही ट्राई कीजिए कि स्कूल में प्रो एक्टिव होकर रहना है, ठीक है ना। मार्क्स में अगर कोई भी चैप्टर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें मार्क्स आपका कम नहीं होना चाहिए। आप पहले माइंड में बैठा लीजिए कि आपका मार्क्स कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, किसी भी हाल में कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 11th क्लास में आप जो चीज़ कम किए हैं उसी की वजह से आपको अभी कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन रह रहा होगा, आप नहीं कर पाए होंगे। कितना मार्क्स? पूछिए नहीं, सोच के बताइएगा, अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज पूछा जाएगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा रहता है x-2 और x-3 लेस देन 0 होता तब आप क्या लिखते हैं? आप बताइए क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखते हैं उसका? वो बोल रहा है नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्या है उसका? नेगेटिव ब्लॉक देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से। आपको बोला क्या जाएगा पता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको समझिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे f ऑफ x, यहाँ पे दे देगा समथिंग x² x प्लस कॉन्स्टेंट कोई दे दिया ऐसे, और इसको बोलेगा कि फंक्शन को चेक कीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्यूबिक का दे सकता है, क्वाड्रेटिक दे सकता है, और पूछा जाएगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद सीधा स्ट्रक्चर जो दिखेगा ना, यही स्ट्रक्चर में बन जाएगा क्वेश्चन। और इसके बाद का अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आपके लिए कितना टाइम लगेगा? मिनट में बना दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। ये प्लस माइनस प्लस ही करेंगे, अभी कब करेंगे नहीं करेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा ना तो हम समझा देंगे, ठीक है ना, कि कब नहीं करते। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव कहीं मिल जाता है तब हम लोग उसको पॉजिटिव बना के फिर प्लस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड करना इंटरवल, किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। उसको डिफरेंशिएट कीजिए, उसको 0 से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे 2 और 3 निकाल रहे हैं, और फिर बता दीजिए कौन सा इंटरवल। तो इसमें अगर बोला जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीज किस में कर रहा है, डिक्रीज किस में कर रहा है, तो इंक्रीज किस में कर रहा है, -∞ से 2, और ये 3 से इन्फिनिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखिएगा, आपको सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा ही दिख रहा होगा, और इस साल भी आया हुआ है। टफ नहीं होगा आपके लिए, बस आपको अभी से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना होगा, कंसिस्टेंट तरीके से करना होगा। यही नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं घर, आप बुक बंद करके फिर ट्यूशन आ रहे हैं, फिर ट्यूशन से घूम के घर, वैसे नहीं करना। पूरा साल मेहनत करना है, और जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन हर दिन कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। 12th में बहुत बच्चा भी परेशान दिखा हमको इस साल। इवन यहाँ का जो अर्नव है वो भी, जो सबसे टॉपर बच्चा है वो परेशान दिखा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग को नहीं होना है तो अभी से पढ़ाई कीजिए। वो लड़का जबकि फिजिक्स का सबका एग्जाम खराब गया, उसका फिजिक्स में 90+ आ रहा है, सोच लीजिए, सबका फिजिक्स खराब गया है, उसका 90+ आ रहा है। तो इस सिचुएशन में वो परेशान है, तो आप लोग के साथ और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप लोग को बहुत सारा काम रहता है, सोशल मीडिया में टाइम देना है आप लोग को। हटा दे इसको, गेम खेल रहा है ना, गेम खेल रहा है ना, नहीं खेल रहा है, फोन चेक करेंगे एक दिन, छापामारी होगा। हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो आप बना दीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा f ऑफ x, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो इसमें आप लोग अभी पूछा गया होगा और आप लोग गड़बड़ करके आए होंगे 11th क्लास में, और ये 12th में भी परेशान करेगा आप। ये चीज आप अभी एग्जाम में आप लोग से पूछा भी गया होगा, पूरा 11th में किए होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया होगा और उसमें आप गड़बड़ करके आए होंगे। तुम्हारा पूछा गया था, हमको याद है पूछा गया था, देखें पेपर, हमको याद है, वो जो भी होगा समझ में आ रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन निकालना, तभी हम क्या बताएं, रूट में जब भी दिखेगा तो क्या करना है हमको, उसको रूट में जब भी दिखेगा क्या करना है, कुछ नहीं चेक करेंगे, तुमको अभी लिखना सिखाया, आप फिर बोल रहा है चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे लिखना सीखेंगे पहले, वो चीज समझ में आना चाहिए। हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो अभी आप फैक्टर कीजिए, इसका क्या फैक्टर होगा,
और x माइनस ग्रेटर देन 0। अब इसका फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, x का दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, एक -3 आएगा और +3। अभी आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिखाए बना के, हम बनाए ना, उधर बना रहे थे ना। अब इसको अगर आप नंबर लाइन में बनाइएगा तो क्या होगा, -3 3 इंफिनिटी -। अब आपको क्या बोले, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कैसा साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का बात कर रहा है, ये कर रहा है ना। पॉजिटिव ब्लॉक कौन सा है इसका, -इंफिनिटी से -3, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से -3, ठीक है। और ये ओपन, ये क्लोज, फिर यूनियन, फिर कहाँ से जाएगा, 3 से लेके इंफिनिटी। अब आप बताइए इसमें कितना मेहनत लगता है, ये सब क्वेश्चन आप लोग गलत किए और आप लोग मार्क्स खत्म करके आए हैं। गलती तुमको पता था फिर भी तुम गड़बड़ किया, नहीं बनाया तुमने इसको क्वेश्चन हो गया। x² -9 और इतना ही सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से -3 और यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। तो अब जो हम लोग यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत, एक रूट वाला कर ले क्या, एक रूट वाला कर लेते हैं, इसको हटा दे, रूट वाला जो फैक्टराइजेशन में होगा, ऐसा 3 टाइप रूट वाला, मतलब फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होगा, वैसा करेंगे। लिखना था क्या किसी को, ये इसका मतलब भूलना बाद में है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है x-2 और एक लिखा है x-3। अब आपको अभी बताएं, जब भी रूट में दिखेगा तो क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकालना है, क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x-2 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन बताना है, तो इसका कुछ लोग को तो पता होगा इसका सॉल्यूशन। हाँ, अब आप बताइए, अगर कोई ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है a/b ग्रेटर देन 0 है, दिख रहा है ना, a/b ग्रेटर देन 0 है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, a ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन को अगर हम हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इक्वल टू हटा दिए, a ग्रेटर देन 0 होगा और b भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है। तभी ये पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। एग्जांपल लीजिए, जैसे 2/5 है, ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है ना वो नंबर, वो कब पॉसिबल हुआ, जब यहाँ पे 2 भी 0 से बड़ा है और 5 भी 0 से बड़ा है, तब ये पूरा फ्रैक्शन क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। कट गया, मन से नहीं पढ़ रहे इसलिए कटा है, नेगेटिव एनर्जी है आप लोग। 2/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर इसी में बोला जाएगा कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं a का वैल्यू लेस देन 0 ले लेते हैं, इक्वल टू हटा दीजिए, और b का वैल्यू लेस देन 0, अगर दोनों का दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू, जो वैल्यू दिया हुआ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तब वो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/5, ध्यान से देखिए दोनों नेगेटिव है, और ये पूरा फ्रैक्शन क्या है, होगा ना, -2/5 और -2/-5, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है ना, इसका मतलब है कि दोनों का दोनों या तो नेगेटिव होना चाहिए, दोनों का दोनों पॉजिटिव, तब वो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यही मतलब हुआ ना। अब इस चीज में देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर ये चीज को हम लोग क्या करते हैं कि परमानेंटली पॉजिटिव बना देते हैं, ये आपको 12th क्लास में नहीं 11th में नहीं बताया गया होगा, क्योंकि ये जेईई का कंसेप्ट है, लेकिन आप इसको समझिएगा तो आपको इसमें हेल्प हो जाएगा। x-2 डिवाइडेड बाय x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक फ्रैक्शन को परमानेंटली पॉजिटिव बना दीजिए, कैसे बनाएंगे, उसी का नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x-2 डिवाइडेड बाय x-3, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि अब ये स्क्वायर में बन जाएगा, हो गया ना। तो x-2 x-3 और ये क्या बन गया, x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आप बताइए, ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया, मतलब b तो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। अब ये पूरा फ्रैक्शन को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऊपर वालों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव, मतलब इसका काम खत्म हो गया। आप ये तो परमानेंट पॉजिटिव हो गया, तब जो डिसाइड करेगा वो क्या करेगा, x-2 और x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही डिसाइड करेगा। और इसका वैल्यू फिर निकालना है, आपको बताएं इंटरवल से कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे इंटरवल, बार बार आपको, ये ओपन इंटरवल होगा, -इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके ये आएगा, समझ में आ रहा है।
तो ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू होगा तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे निकालेंगे। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोल दिए एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा भी क्वेश्चन दिखा होगा आप लोग को, देखा है ना? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये बोला है लेस देन 0 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रूट में जो भी चीज़ है वो क्या होना चाहिए, वर्ड याद रखिए बस, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे, माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे क्या होगा, अब माइनस से अगर हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे इक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर कीजिए, क्या होगा, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब आपको बताए थे नंबर लाइन में क्या करना है, लेस देन 0 बोल रहा है तो मतलब ये जाएगा नंबर कहाँ से कहाँ तक, 3 माइनस 3 और 3 जाएगा, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, वो प्लस माइनस हमेशा होगा क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, उसी के हिसाब से लेते हैं हम लोग प्लस माइनस। अगर नेगेटिव होगा तो उसको माइनस कॉमन लेके हटा दिए ना, यहाँ पे बन गया फिर। अब इसका ब्लॉक क्या बोला, यहाँ पे लेस देन 0 बोला, ये कैसा बात कर रहा है, नेगेटिव का बात कर रहा है ना। नेगेटिव ब्लॉक कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ से हो जाएगा -3 से, -3 से लेके 3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन निकालना होगा, क्लियर? ये कोई दिक्कत हो जाएगा, लिखना है कुछ इसमें, छापने वाला कोई चीज। तो ये हो गया आपका बेसिक, हटा दे इसको। अरे वो कैमरा में जा रहा है, वो आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा, टेंशन नहीं, हटा दे इसको। जब लिखने का टाइम होता लिखता नहीं है, लास्ट में मन कर रहा है बाबू को लिख लेते हैं। अच्छा चश्मा कहाँ लगा दिए थे, लगाया करो, अच्छा लगता है, लगता है रील्स बनाने आए हुए। तुम ही नहीं लगाया है, क्या हुआ है ना, मतलब उसको रील्स के लिए रखा हुआ है। चश्मा तो रील्स वाला ही है, नेचुरल चश्मा देखो ये लोग पहनेंगे, सही में इन लोग का आँख खराब है। तुम लोग बड़ा बड़ा पहन के आया हुआ है, चक्का टाइप का एकदम, क्या है ना, तुम तो खैर हीरो है। चलो देखो इसके बाद देखिए फंक्शन में ये कुछ कैलकुलेशन, मतलब इतना आपको बेसिक इसमें आना चाहिए, ठीक है ना। अब आप एक चीज समझिए, जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वहां ग्रेविटी ज्यादा है इसीलिए गिरा लगता नहीं। तो सॉल्यूशन का बात करें तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या हो गया, मैथमेटिकल फंक्शन का जो सॉल्यूशन निकालते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन में जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, तो आपको समझना है कि डोमेन जब बोला जा रहा है तो बेसिकली है क्या, वो एक मशीन है, इसमें आप इनपुट ले रहे हैं और यहाँ से आपका आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट कैसा आ रहा है आपका, इनपुट जो दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं, रियल इनपुट्स आ रहे हैं, तो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, रियल आउटपुट आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि मशीन वर्क कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, इनपुट रियल आना चाहिए, आउटपुट भी अगर रियल आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे मशीन वर्क कर रहा है। क्लियर है, अगर आप रियल नंबर इसमें दे रहे हैं, आउटपुट में भी रियल नंबर आ रहा है, तब हम लोग बोलेंगे फंक्शन डिफाइंड है। और जो डिफाइंड वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है वही उस फंक्शन का क्या होता है, सॉल्यूशन हो सकता है या फिर डोमेन का बात करना है। तो डोमेन क्लियर है, डोमेन का डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, अब डेफिनेशन ये सब लिखवाएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे एग्जैक्टली तब। मेन यहाँ पे डोमेन का मतलब समझ में आ गया। अब ऐसे आप लोग जैसे 11th में पढ़े होंगे, एक सेट यहाँ दिया हुआ है, एक सेट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई फंक्शन रिलेशन होगा दो सेट में, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 4 9, तो यहाँ से क्या दिख रहा है 1 पे 1 आया, 2 पे 4 आ रहा है और 3 पे 9 आ रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा एफ(x). तो अब यहाँ पे 1 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है 4, 3 पे आ रहा है 9, तो ये क्या दिख रहा था, इनपुट सी तो दिख रहा था। और इसी को आप 11th क्लास में क्या बोलते थे कि 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या है, डोमेन बोलते थे ना। तो इसका मतलब क्या है, जो रियल इनपुट्स को फंक्शन ले रहा है जिसपे वो रियल वैल्यू डिफाइंड होकर निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। और जो उस डिफाइंड वैल्यू पे आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, रेंज हो जाएगा। डोमेन किसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन निकल रहा था। सॉल्यूशन मतलब क्या, अभी हम लोग यहाँ निकाले थे -∞ से -2, तो सॉल्यूशन ही था ना, उसके बीच का सारा नंबर को वो एक्सेप्ट करेगा, समझ में आ रहा है, तो वो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। क्लियर है,
और उस डिफाइंड वैल्यू पे जो आउटपुट निकलता है, जैसे ये डिफाइंड वैल्यूज है, इस पे जो आउटपुट निकला वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। कभी कभी ये और भी नंबर आता है तो उसको हम लोग कोडोमेन में शामिल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल डोमेन को समझना है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? तो डोमेन का मतलब समझ में आ गया। डोमेन हर जगह दिखेगा आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए वहां दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए जब आइएगा तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में एक निकालते हैं, जब ये इनवर्स निकालते हैं तो वहां पे आता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पे बोला जाता है इनवर्स एग्जिस्टेंस होगा या नहीं होगा, एग्जिस्टेंस पूछता है इनवर्स का। तो मॉड ए क्या होना चाहिए, देखिए अब नीचे दिख रहा है, तो ये हमेशा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यही ना मतलब होगा तभी तो डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बता देगा कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो ये सब चीज यहीं से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या मतलब क्या है उसका, क्योंकि 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर आप मॉड निकाले 0 आ गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं, तो आपको आगे का प्रोसीजर करना ही नहीं है, छोड़ देना है कि ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है तो ये आगे का काम खत्म हो गया। इसका बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर आप जाइएगा उसमें क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो वहां पे भी आपको एक काम आएगा कि फंक्शन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फंक्शन में तो है ही डोमेन रेंज, क्लियर है। फिर अब जब आइएगा उसमें क्या बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में, तो वहां पे आएगा डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में आपको डिफाइन करने के लिए आएगा, वहां पे आप देखिएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट डिफाइन नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी आप फंक्शन काम आएगा। फिर आप चले जाइएगा कहाँ पे, उसमें इंटीग्रेशन में जाइएगा तो वहां पे दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा ऐसा वैल्यू है जहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन दिखने वाला है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर ये कैलकुलस ही आपका लगभग हमको लगता है कि अभी 35 मार्क्स का शायद ना, तो पहले तो ज़्यादा था, अभी 35 से 34 कर दिया, उतना मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस ही रहेगा, उसमें फंक्शन को हटा दीजिए, रिलेशन फंक्शन हटा के। तो समझिए आपको कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको समझना है, आसान नहीं है, शुरू से नहीं पढ़िएगा नहीं होने वाला है। अब मैथ्स में मार्क्स खराब आया तो बाकी से उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं कि आप मार्क्स ले आइएगा। केमिस्ट्री में ला सकते हैं, मैथ्स अच्छा नहीं होता, केमिस्ट्री तो अच्छा होता ही होता है। हटा दे इसको, हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या बच गया, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज आता है आप लोगों को, फॉर्मूला याद है, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला याद है, लिखना पड़ेगा क्या उसको, हो जाएगा। लॉग का कुछ फॉर्मूला लिख दे, लॉग का कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉग का कुछ बेसिक फॉर्मूला, जैसे हम लोग फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन जब पढ़ते हैं तो हम लोग का लॉग का कुछ फॉर्मूला होता है। लॉग जैसे यहाँ पे एक होता है ए और एक यहाँ पे दिख रहा है आपका एक्स ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं वाई। ए का पावर वाई जो दिख रहा है ना, वो एक कोई पॉजिटिव नंबर है, उसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे अगर लिख देते हैं 2 का पावर एक्स है और यहाँ पे लिख देते हैं 8। अब बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा, श्रुति 2 का पावर एक्स 8 है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स 3 होगा, इसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 3, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। कितना आसान था ये। अगर यहाँ पे लिख देते हैं 4 का पावर एक्स इक्वल्स टू 64, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 का पावर 4 3 होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मतलब आपको ये पता है ना कि अगर पावर इक्वल हो रहा है, सॉरी यहाँ पे m ले लेते हैं, पावर इक्वल हो रहा है तो या ना, हाँ तुम्हारे चक्कर में 4 लिखे, पावर m और m दोनों में इक्वल है तो ये 7 क्लास का है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा b। अगर आपके पास बेस इक्वल है, a का पावर x है और a का पावर y है, बेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y। तो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा और पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। बहुत लोग इसी में परेशान रहेगा, ये कैसे हो रहा है, होता है बहुत लोग होता है। आप देखिएगा आपको 11th में पढ़ने के बाद 12th में भी ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समझिए, यहाँ इक्वेट क्यों किया उसको बता दिए। अब इस जगह पे देखिए x का पावर, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 2 का पावर x इक्वल्स टू 9, 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे x है और पावर यहाँ पे कितना है 9। अब आपको बताइए इसको सॉल्व करके बताइए, तो ऐसे लिख दिया 2 का पावर x, यहाँ पे लिख देते हैं 3 का पावर x इक्वल्स टू 8। अब आप इसको बताइए, तो ये बताना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो उसी में आया आपके पास फिर लॉग। लॉग क्या करता है, उसको अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के दे देता है। समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो लॉग से आता है। क्लियर है ये लॉग बता देगा आपको क्या होती है। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ये जो 2 है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर,
यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे क्या है 4 पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, ए जो है वो क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और चीज समझिए, ए क्या और नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 है तो क्या नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1 का पावर x इक्वल्स टू 8 लिख दिया। आप बताइए 1 का कितना पावर करेंगे 8 आएगा, x का वैल्यू कितना लिखेंगे जो 8 आ जाएगा, कुछ भी लिखिए, 8 भी लिखिएगा तो 1 का पावर 8, 200 300 कुछ भी लिखिएगा तो क्या आएगा, आएगा क्या। इसका मतलब 1 को एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए a का वैल्यू एक और नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पावर ले रहे हैं तो a क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो एक्सपोनेंट का वैल्यू निकलेगा। तो नहीं होगा तो उसको हम निकालते हैं, तो यहाँ पे x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन है इसका, किसका, लॉगरिथम फंक्शन का। अब इसमें से आपको ये समझना है, कुछ फॉर्मूला बस याद रखिएगा, लिखना है तो लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला काम आएगा लॉग का। कुछ लोग लगता है कि इसे ऑनलाइन चला जाएगा इसलिए क्लास अटेंड किया हुआ है क्या। चलिए, बायो वालों को मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तभी ज़्यादा अच्छा वीडियो देगा। देखिए ए का पावर नहीं, बायो वाले लोग को भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। TCMB आप लोग बायो लिए कि नहीं लिया, कोई बायो ले लो, तुम लोग इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारा सब्जेक्ट पढ़ो। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है उसको लिख लो। देखो यहाँ पे बेस दो टाइप का होता है, एक हम लोग कॉमन बेस लेते हैं, एक हम लोग नेचुरल बेस लेते हैं। तो कॉमन बेस नेचुरल बेस हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा लॉग का वैल्यू निकालने का, लेकिन यहाँ पे लॉग का पूरा वैल्यू आपको नहीं निकालना है, लॉग का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। किसी दिन आप बोलिएगा तो हम लॉग टेबल निकालना भी आपको दिखा देंगे, लॉग टेबल कैसे निकालते हैं, लॉग एंटी लॉग निकालना बता देंगे, जरूरत पड़ेगा क्योंकि केमिस्ट्री में वो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब वहाँ पे सर भी समझा देंगे, मैथ्स में ऐसे जरूरत होता है, हम RS अग्रवाल का बुक में लास्ट में दिया हुआ है, RD शर्मा सबके बुक में लास्ट में दिया हुआ है, तो लॉग टेबल देखना सिखा देंगे किसी दिन एक क्लास में, सबको जिस दिन रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका कुछ फॉर्मूला आप लिख लीजिए, लॉग बेस अगर यहाँ पे ई रहा, ई मतलब एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जिसका हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ई का कितना, ये आता है 2.7 अप्रॉक्स आता है, ठीक है ना, तो अप्रॉक्स 2.7 के आसपास है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कुछ वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा e और ये हो जाएगा e का पावर y। अगर इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का पावर y, ठीक है। चलिए और फॉर्मूला इसका लिखते हैं हम लोग, इसको हटा दे, इसका और फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। चलिए लॉग का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, लॉग किसी भी बेस पे रहेगा तो यहाँ पे अगर a इंटू बी रहा तो क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी। यहाँ पे बेस अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे भी वही बेस यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिखे लॉग ए बाई बी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग ए माइनस लॉग, ठीक है। फिर लॉग यहाँ पे बेस में दिख रहा है आपका ए और पावर में यहाँ दिख रहा है m, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पे बेस कुछ और है, बेस हिडन है यहाँ पे, बेस अगर बोलिएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा m लॉग ए। बेस अभी हम किसी का नहीं लिखे हुए, बेस कुछ भी हो सकता है, हिडन है मतलब नेचुरल बेस ही लगा हुआ है। इसके बाद अगर m log a लिखा हुआ है तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a का पावर m, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे दिख रहा है a log, इसको समझिएगा, a का पावर में log और यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे x लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना, a का पूरा पावर में है ये, तो अगर a और a यहाँ पे सेम हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a और a सेम हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, सिर्फ x बचेगा। डिफरेंशिएशन में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला लॉग का, ठीक है। a और a सेम होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये यूज होने वाला है, इसलिए इसको समझिएगा, a और a सेम हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे जो होगा वही, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाता, ठीक है। और फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है a बेस है और b ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखिएगा लॉग b बाई लॉग, अलग अलग रहेगा तो नहीं होगा, हम बोल तो रहे सेम होगा तब करना है, जो चीज बोले ही नहीं उस पर क्या नहीं मांगेगा। हो गया, क्या हुआ, रिकॉर्ड होने दो उसके बाद बताते थे,
log a बाई बी क्या हो जाएगा, log b बाई ए। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, और कुछ बचा इसमें, कुछ और वैल्यू भी याद रख लो। log 1 हो जाएगा 0, log 0 हो जाएगा वो अनडिफाइंड, हाँ log 0 अनडिफाइंड, log नेगेटिव भी अनडिफाइंड हो जाएगा, पहले ही बता दिए हैं लेकिन फिर भी लिख लो। log 0 भी हो जाएगा अनडिफाइंड। लिखना नहीं है कुछ, हो जाएगा। और क्या बच गया इसमें, log e बाई डी, और कुछ बचा हुआ है याद करो। हाँ एक और ये बचा हुआ है, log ए बेस पे ए वैल्यू होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस और पावर एक्सपोनेंट उसका 0 सेम वैल्यू होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए वो सब कुछ नहीं, 10 बेस लेना ही नहीं है। कुछ log का इतना कंसेप्ट हो गया, और किसका बच गया, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का भी जरूरत पड़ेगा, बहुत सारा फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। 2 साइन है कॉस बी, 2 साइन है साइन बी, सब हो गया ना, लिख लिया आप लोग ये, कोई दिक्कत। log का कुछ प्रॉपर्टीज हो गया, फंक्शन का कुछ हो गया, और किसका बच गया, बाकी वैसा कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ट्रिग्नोमेट्री का बचेगा, ट्रिग्नोमेट्री जरूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पड़ेगा, एक इक्वेशन तो ज़्यादा पड़ेगा नहीं, डोमेन रेंज पड़ेगा, इंटरवल तो समझा दिए, ये सभी पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। क्लास अगर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग बताइए कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले। रिलेशन फंक्शन फर्स्ट क्लास में मैट्रिसेस से ही करते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन इतना है कि आप चले जाइएगा, फिर उस टाइम ले लेगा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना। किसे, ठीक है, दोनों हम एक बार देख लेंगे कि जिससे सबको कंफर्टेबल होगा, मैट्रिसेस या रिलेशन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में क्वेश्चन इतना ज़्यादा है ना कि वो आपको खींच लेगा टाइम, इसीलिए बोलो। ठीक है, बुक खरीद लिए आप, इसीलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।